Hey everyone, this is our third video on biomolecules. इससे पहले हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब के बारे में पढ़ा। अब जो हमारी थर्ड वीडियो है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, जैसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा, उसके बारे में समझते हैं। द फर्स्ट लाइन इज हेट्रोपॉलीमर्स। जो प्रोटीन्स हैं हमारे हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। हेट्रोपॉलीमर्स आप जानते हैं, वो पॉलीमर्स जिनमें एक तरह के स्पेसिफाइड मोनोमर्स नहीं होते, अलग अलग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोपॉलीमर्स। और अरेंज इन स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स, मतलब कि जो अमीनो एसिड्स हैं एक लाइन में अरेंज होते हैं, स्पेसिफिक नंबर्स में अटैच होते हैं। और द सेकेंड वन इज ईच एंड एवरी ब्रांच हैज देयर ओन परसेप्टिव्स टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ओके, कहता है कि मतलब हर एक ब्रांच के अपने अपने परसेप्टिव हैं टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, अपने अपने ख्याल हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स किस तरह से डिजाइंड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयनॉर्गेनिक केमिस्ट्री, आयनॉर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बेस्ड है जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से 2D व्यू में है, फिजिक्स के हिसाब से 3D व्यू में है। और जो बायोलॉजिस्ट हैं हमारे, वो 4 लेवल्स पर डिस्क्राइब करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, और इस तरह से उन्होंने काफ़ी इजी बना दिया प्रोटीन को समझना हमारे लिए। तो बेसिकली 4 तरह के स्ट्रक्चर्स इसमें दिख रहे हैं, 4 तरह के लेवल्स हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। 4 बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। पहला जो है हमारा वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन इन पोजिशन। जिस तरह से अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, या मतलब कि एक लाइन जिस तरह से अरेंज किए जाते हैं, वो बेसिकली हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इट इज इमेजिन्ड एज अ लाइन। प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली एक लाइन की तरह इमेजिन किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ मैंने लाइन का एक डायग्राम टाइप शो किया है। ये एक प्रोटीन जो है हमारा, अमीनो एसिड मतलब एक लाइन की तरह शो किए जाते हैं, जिसमें जो फर्स्ट अमीनो एसिड है, जो लेफ्ट एंड है हमारी, वो फर्स्ट अमीनो एसिड शो करता है। जो राइट एंड है हमारी, वो लास्ट अमीनो एसिड शो करता है। ओके, एंड बेसिकली अगर आप कभी भूल जाएं कि लेफ्ट एंड फर्स्ट है या लास्ट अमीनो एसिड शो कर रहा है, तो बेसिकली हम लोग कहाँ से पेज में स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं लिखना? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड हमारी फर्स्ट अमीनो एसिड शो करेगी और राइट एंड हमारी लास्ट अमीनो एसिड शो करेगी। जो लेफ्ट एंड है उसको एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी कहा जाता है, और राइट एंड को सी टर्मिनल अमीनो एसिड भी कहा जाता है। ओके, तो अब बढ़ते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ। ओके, तो ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। बेसिकली जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है हमेशा लाइन में नहीं होता अरेंज, कुछ ना कुछ उसमें थोड़ी देर बाद फोल्ड जाने शुरू हो जाते हैं। और ये जो फोल्ड होते हैं, जो थ्रेड है जब फोल्ड होती है एक हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह, हेलिकल फॉर्म में, ये हमारा हेलिक्स है। ठीक है, ओनली इसमें लिखा है ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर फॉर्म। राइट हैंडेड हेलिसेस, राइट हैंड से जो हेलिसेस बनते हैं राइट हैंडेड हेलिसेस कहा जाता है। तो राइट हैंडेड हेलिसेस जो बनते हैं हमारे, वो हमारे क्या हो गए? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जहां पे थ्रेड फोल्ड होना शुरू हुई और राइट हैंडेड हेलिसेस हमें दिख रहे हैं, वो हमारा क्या बन गया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, अब पढ़ते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है हमारा? व्हेन अ लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ होलो वुलन बॉल एंड गिव्स अ 3D व्यू। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है हमारा, वो जो लॉन्ग प्रोटीन जो चेन है, जब वो अपने ऊपर ही मतलब क्या नाम है, फोल्ड होना शुरू हो जाती है एक हॉलो वुलन बॉल की तरह, मतलब आपस में उलझ जाती है, तो एक 3D व्यू मिलता है उससे हमें। कि अगर हम उसको साइड व्यू से देखें या टॉप व्यू से देखें या बॉटम व्यू से देखें, तो वो एक तरह की दिखती है। तो 3D व्यू देती है हमें, जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर है हमारा। और जो बेसिकली टर्शरी स्ट्रक्चर हमारा जो है, बहुत सी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में काम करता है, इसी वजह से बहुत ही जरूरत पड़ती है हमें मेटाबॉलिज्म में इसकी, टर्शरी स्ट्रक्चर की। जैसे ये हमें एक 3D व्यू दे रहे हैं, यहाँ से एक अपने ऊपर ये से उलझा हुआ है, टैंगल्ड अप हुआ है, तो ये हमारा क्या शो कर रहा है? टर्शरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा होगा लाइन वाइज, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिसेस फॉर्म करता है, टर्शरी स्ट्रक्चर एक वुलन बॉल की तरह आपस में अपने ऊपर ही फोल्ड हुआ होता है। ठीक है, अब है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। बेसिकली कुछ प्रोटीन्स जो हैं उनमें एक पॉलीपेप्टाइड से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं।
ठीक है, और द मैनर इन विच दे अरेंज आर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्रोटीन, और जिस तरह से ये पॉलीपेप्टाइड, एक से ज़्यादा जब पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जिस तरह से अरेंज किए जाते हैं जिस मैनर में, उनको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। बेसिकली एक क्यूब की तरह फॉर्म्ड होते हैं, एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब, दूसरे क्यूब के ऊपर साइड पे क्यूब, इस तरह से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है बेसिकली। इसका जो एग्जाम्पल है, एक अडल्ट हीमोग्लोबिन की तरफ अगर हम देखें, उसमें 4 सब यूनिट्स होती हैं, जो कि 2 अल्फा टाइप की होती हैं, 2 बीटा टाइप की होती हैं। अल्फा टाइप की 2 होंगी, बीटा टाइप की 2 होंगी, तो मिलके क्या बनाएंगी, 4 यूनिट्स। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। 4 यूनिट्स का क्या बना हमारा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोगों ने 4 तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़े प्रोटीन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी बिल्कुल सीधा होगा, सेकेंडरी हेलिसिस फॉर्म करेगा, टर्शरी 3D व्यू देगा हमें इस तरह से, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर 4 सब यूनिट से बनेगा, जैसे अल्फा टाइप एंड बीटा टाइप। ये हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ओके, अब ये है, कहते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। बॉन्ड का जो नेचर है, एक पॉलीमर में किस तरह से जो मोनोमर्स हैं वो अटैच होते हैं, उसके बारे में है ये पूरा जो टॉपिक है। द फर्स्ट वन इज अबाउट पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड की अगर हम लोग बात करें, दैट इज प्रोटीन्स। द फर्स्ट पार्ट इज अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जो अमीनो एसिड्स हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि एक अमीनो एसिड जो है, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्साइल ग्रुप, और जो है वो अटैच होगा दूसरे अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप से, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन की हेल्प से, डिहाइड्रेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें जो OH है यहाँ से हट जाएगा, एक H यहाँ से चला जाएगा, H2O हट गया हमारा। अब जब ये फॉर्म करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा गया है। तो पॉलीपेप्टाइड में क्या फॉर्मेशन होती है, किस तरह से मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं, वो है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। द नेक्स्ट इज अबाउट पॉलीसेकेराइड्स। अब पॉलीसेकेराइड्स दैट मीन्स की कार्बोहाइड्रेट। अब जो इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड है, जो वो आपस में किससे जुड़ते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, और इनमें भी डिहाइड्रेशन ही होता है, H2O मॉलिक्यूल्स आता है। इसका डायग्राम बेसिकली एनसीईआरटी में कोई स्पेसिफिकली नहीं शो किया हुआ। बेसिकली अगर पूछा जाए कि पॉलीसेकेराइड्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, अगर 4 हमें पूछे जाए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की द्वारा, या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा, या फिर क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, तो आपको इनमें से एक करेक्ट का क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये चीज़ें बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो है क्या नाम है, बायो मॉलिक्यूल है, वो किस से जुड़ा हुआ है, किस बॉन्ड से लिंक्ड अप है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स हमारे, दीज आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये हम लोग न्यूक्लिक एसिड वाले मतलब टॉपिक में पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। दीज आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का यहाँ पे मैंने एक शो किया है व्यू, जैसे कि ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, ये किस तरह से अटैच होगा, एक हमारी न्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन है। जो एक न्यूक्लियोटाइड होगा वो 3 प्राइम एंड से अटैच होगा फॉस्फेट से, दूसरी तरफ जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है वो 5 प्राइम एंड से अटैच होगा। इन्हें कहते हैं प्राइम, कहते हैं, हाश जो बना हुआ है इन्हें हम लोग प्राइम कहते हैं। तो आगे सेकेंड पॉइंट भी बढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड के। ओके, हियर वी गो। The second is nucleic acids exhibits a wide variety of secondary structures। मतलब कि न्यूक्लिक एसिड जो बेसिकली कौन से स्ट्रक्चर्स करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होते हैं इनमें, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिसिस फॉर्म करते हैं, राइट हैंडेड हेलिसिस। तो इसका एग्जाम्पल बेसिकली है वॉटसन क्रिक मॉडल। वॉटसन क्रिक मॉडल बेसिकली आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, क्लास 12th में, बायोलॉजी में। तो इसमें बेसिकली क्या है, डीएनए फॉर्मेशन का ही है। तो डीएनए जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स। जो डीएनए है वो एग्जिस्ट करता है डबल हेलिक्स के फॉर्म में, ये दिखाया हुआ है डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स बन रहा है यहाँ पे, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। और द 2 strands ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर एंटी पैरेलल। जो 2 strands है न्यूक्लियोटाइड्स के वो एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल कैसे, व्हाट इज द एंटी पैरेलल? तो एंटी पैरेलल में बेसिकली अगर एक न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम एंड का है तो उसके साथ वाला 5 प्राइम एंड का होगा। ये हमारा हो गया एंटी पैरेलल व्यू। ओके, द नेक्स्ट इज द बैकबोन ऑफ डीएनए इज इक्वल टू शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। जो बैकबोन होती है डीएनए की वो शुगर फॉस्फेट शुगर चेन होगी, ठीक है। और द नेक्स्ट इज 2 हाइड्रोजन एटम्स बिटवीन ए एंड टी। ये ध्यान रखना है, दो जो एडेनाइन और थाइमाइन में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं
जो आपस में जिसकी हेल्प से जुड़ा हुआ होता है। 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे बिटवीन ग्वानाइन एंड साइटोसाइन में। ये इसका भी मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू दिखाती हूँ। द नेक्स्ट इज ईच स्टेप ऑफ एसिन इज रिप्रेजेंटेड बाय बेस पेयर। जो ईच स्टेप है बेसिन एसिन का वो रिप्रेजेंटेड होगा बाय द बेस पेयर। ये जैसे ये जो है स्टेप ऑफ एसिन जो है ये बेस पेयर्स हो गए हमारे, एक हर एक स्टेप पे बेस पेयर्स, क्योंकि 36 डिग्री रिवॉल्व करता है। और जो पिच है बेसिकली ये जो पिच ये शो कर रही है एक इसकी, वो कितनी होगी 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग की। ओके, और एक इस पूरे व्यू में 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो बेसिकली इसका जो पेज नंबर 151 पे इसका डायग्राम दिया गया, ये रहा हमारे पास। तो इसमें जो थायमाइन है वो 2 बॉन्ड से, ये 2 हाइड्रोजन एटम्स है बेसिकली जिनकी वजह से अटैच हुआ है एडेनाइन से। ग्वानाइन में 3 है जो साइटोसाइन के साथ जिसकी वजह से अटैच हुआ है, 3 हाइड्रोजन एटम्स से लिंक्ड अप है। ओके, ये हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया। और ये हमारा डीएनए का हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये जो 5 प्राइम ये दिखाया ना एंटी पैरेलल, एक जगह 5 है तो दूसरी जगह 3, ये यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब ये सी पॉइंट में बी डीएनए दिया हुआ है। बी डीएनए है क्या? बेसिकली बी डीएनए में जितने ये जो आपको डीएनए ऊपर शो किया ना, और जो जितने भी ये सेलाइन फीचर्स हैं डीएनए के, ये बेसिकली जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम लोग बी डीएनए कहते हैं। एनसीईआरटी के आधार पर है ये बेसिकली। इसके पे यहाँ पे कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा तो नहीं गया, बट स्टिल एक नॉलेज के पर्पज से सही है। ये हमारा लास्ट अभी तक का यही था टॉपिक इसमें। और जो नेक्स्ट वीडियो में होगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th and 5th वीडियोज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग देखें बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर के आधार पर तो। और टिल देन यहाँ तक इतना सफिशिएंट था आज के लिए। सो सी यू सून, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।